आखिर 3 दिन बाद कौन सी बड़ी मीटिंग में वो फैसले लिए जा सकते हैं जो आने वाले 1 साल में इस सरकार के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से वहीं से शुरू करने वाली है जहां से एक्चुअली में उसके रिवाइवल की शुरुआत हो सकती है? दोस्तों, 3 दिन बाद होने वाली है CWC की मीटिंग 27 दिसंबर। आज 23 दिसंबर है, 27 दिसंबर यानी कि मात्र 3 दिन और है। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर मीडिया में, कांग्रेस पार्टी के सर्कल्स में एक चर्चा चल रही है। चर्चा ये कि जो बात कांग्रेस के लिए कही जाती थी कि ये अपने मुद्दों से दूर हो चुकी है, क्या कांग्रेस पार्टी ने CWC मीटिंग से पहले ही एक रणनीति बना ली है? और उस रणनीति के तहत 2 मुद्दे हैं, 2 मुद्दे। अगर कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों मुद्दों को जिस तरह से फिलहाल पकड़ा हुआ है, अगर पकड़ती रहे तो इन दोनों मुद्दों के जरिए न केवल वो अपने जनाधार को मजबूत कर सकती है बल्कि सत्ता में वापसी भी कर सकती है। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने वोट चोर के मुद्दे को लेकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, रैली की, तो बहुत से लोगों ने कहा कि इस पर वोट नहीं मिलेगा। मैंने भी कहा था। तो जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी करे थे, मैंने तब भी कहा था भीड़ जुट रही है लेकिन इस पर वोट नहीं मिलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बहुत भव्य रैली हुई वोट चोर को लेकर, लेकिन यकीन मानिए इस मुद्दे पर आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ सरकारें गलतियां कर जाती हैं। इस सरकार ने क्या वाकई में राजनीतिक तौर पर वो 2 गलतियां कर दी हैं जिसके जरिए CWC मीटिंग पे ये फैसला हो सकता है कि इन दोनों गलतियों की, सरकार की इन दोनों गलतियों को पकड़ना है, और वो भी ऐसे पकड़ना है कि इससे राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, मनरेगा को खत्म करके जी राम जी एक्ट का लाना। अब ये देखिए, ये कानून बन चुका है, ये लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से ये आया, ये अपने आप में बहुत ही विवादास्पद है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ दोस्तों जिस तरह से इस बार सरकार ने किया है। मतलब सरकार तो बिल के नाम पर मजाक कर रही है। लोकसभा में बिल लाया जाता है दोस्तों, बिल की कॉपियां फाड़ी गई, उसके बावजूद भी उसी दिन लोकसभा में पास करवा लिया गया, फिर उसी दिन राज्यसभा में पेश हुआ और रात को 1:15 बजे राज्यसभा से भी पास हो गया। सब जानते हैं, सब कहते रह गए कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, इसको आप JPC में भेज दीजिए या स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। लेकिन सरकार ने उसको किसी भी कमेटी में नहीं भेजा। सरकार ने अपनी मर्जी चलाई और मनरेगा खत्म करके जी राम जी योजना लिया। अब देखिए दोस्तों, मनरेगा जो है ये कोई लाभार्थी योजना नहीं है। मनरेगा एक अधिकार देता है इस देश के गरीब नागरिक को कि वो सरकार के पास जाए और 100 दिन का रोजगार मांगे। अब हेडलाइन बनाने के लिए सरकार ने कह तो दिया कि हमने इसमें बढ़ाकर 100 से 125 कर दिया है, लेकिन ये अब डिमांड ड्रिवन बन चुका है। मतलब सरकार तय करेगी कि डिमांड है तो काम मिलेगा, डिमांड नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। दूसरा, 40% बजट का बोझ सरकार ने डाल दिया स्टेट गवर्नमेंट पर, राज्य सरकारों पर। राज्य सरकारों के पास तो वैसा ही पैसा नहीं है। लाडली योजना, जो राज्य सरकारें बेचारी लाडली योजना और 10,000 रुपए जैसी स्कीम्स के तले, उस बोझ तले दबी हैं, फ्री बिजली के बोझ तले दबी हैं, वो कहाँ से मनरेगा जैसी किसी योजना के लिए पैसा देंगी? तो फिर एंड ऑफ द डे ये योजना खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो मनरेगा है, मैं आपको बताऊं, इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मनरेगा एक बहुत ही सफल योजना है। मतलब दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है जहां पर सरकार, केंद्र की सरकार गरीब परिवारों को, हालांकि दोस्तों इसमें जो मजदूरी थी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी देती थी। और अगर उसको नहीं दे पा रही है तो 15 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर उसको पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो इससे ना बहुत ग्रामीण लोगों के लिए कम से कम करने के लिए कुछ होता था। उनका मनरेगा कार्ड बन गया, अब वो कार्ड बेकार हो गया। तो ऐसी योजना जो आपको कोविड में बचाती है, जो आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया चलाती है, वो अगर बंद होगी तो आपका जो सबसे गरीब आदमी है ना, जो सबसे गरीब आदमी है, जो लाइन में लगता है, जिसके घर में 10,000 रुपए पहुंचते हैं, जिसके लिए लाडली योजना जैसी योजनाएं होती हैं, जब उसके मनरेगा कार्ड पर इफेक्ट होगा तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा जनता को इफेक्ट करता है। देखिए, मिडिल क्लास को लगता है मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, अमीर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सरकार आए चाहे ये सरकार आए। लेकिन जो लाइनों में लगकर सरकारें बदलता है वो गरीब जनता। दोस्तों, ये एक ऐसा मनरेगा बिल खत्म करके जी राम जी योजना लाना, ये बहुत बड़े लेवल पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण लोगों को प्रभावित करेगा। और इसको अगर कांग्रेस पार्टी पकड़ लेती है तो फिर ये राजनीतिक तौर पर उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आप कह सकते हैं एक ऐसा आंदोलन वो खड़ा कर सकती है जिसमें, जैसे कि विपक्ष के तौर पर सदन में ये बोला गया विपक्ष के नेताओं द्वारा कि जैसे आपके 3 कृषि कानून हमने वापस करवाए, इसको भी हम वापस करवाएंगे। आप फर्ज कीजिए कि अगर इसे लेकर कोई आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा कर देती है
तो ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो बिल्कुल गांव से जुड़ा होगा, बिल्कुल गांव। जिसका मनरेगा कार्ड बेकार हुआ है वो जानता है उसकी तकलीफ क्या है, उसकी पीड़ा क्या है। वो जुड़ेगा कांग्रेस से कि नहीं अच्छा खासा मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने योजना शुरू की थी, मोदी ने भी इसमें पैसा दिया, लेकिन अब देखो मोदी ने बंद कर दिया। तो यहां से आपको राजनीतिक लाभ भी मिलता है इसका, और आपका जो संगठन है वो गांव तक पहुंचता है। ये तो है पहला मुद्दा जिसको लेकर चर्चा हो सकती है CWC की बैठक में, यानी कि 3 दिन बाद। दूसरा मुद्दा है दोस्तों अरावली। सेव अरावली अचानक से एक बहुत बड़ा कैंपेन बन गया है। अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी 3-4 दिन पहले, लेकिन 3 दिसंबर के आसपास जितना मुझे याद है, सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा अरावली को लेकर, अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है। उसके बाद अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, इस मामले में सक्रिय हुए और अचानक से सेव अरावली एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया में कैंपेन खड़ा हो गया। खास तौर पर हरियाणा के लोग तो इसमें सक्रिय हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सक्रिय है राजस्थान के लोग। सोशल मीडिया में आप देखिए बाढ़ आई हुई है सेव अरावली की वीडियोस पे, इतने सारे लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं। इस वजह से बाकायदा पर्यावरण मंत्री को सामने आकर बयान देना पड़ गया इस मामले में। सरकार इस पर जो भी कुछ बोले, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि अरावली पहाड़ियों को लेकर भी कांग्रेस ने वक्त से पहले सक्रियता दिखाई। और अगर ये मुद्दा भी कांग्रेस पकड़ लेती है तो इससे वो डायरेक्ट पहुंचती है मिडिल क्लास के बीच। कैसे? देखिए दोस्तों, आज से 20 साल पहले ना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, इसको लेकर इतनी खबरें नहीं थी, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ बदला है। और दिल्ली NCR में जिस तरह से सांस लेना अब दूभर हो गया है ना, इसने भी बहुत कुछ बदला है। जो दिल्ली NCR के लोग इस वक्त झेल रहे हैं 800 AQI, 500 AQI, 600 AQI, कोई नहीं झेलना चाहता, कोई नहीं झेलना चाहता। राजस्थान के लोग, उनके मन में ये बात बैठ गई है कि अरावली पहाड़ियों को अगर कुछ हुआ तो हमारा ऑक्सीजन जो पूरा एक हमें इतना जो बचाता है, हमारा जो मॉनसून बचाता है, हमारा जो ऑक्सीजन बचाता है, हमें जो दिल्ली होने से बचाता है, प्रदूषित होने से बचाता है, हमारा AQI जो बचा हुआ है वो अरावली ने बचा रखा है। ये गया तो हमारा हश्र भी दिल्ली जैसा हो जाएगा। ये पहले नहीं था, ये अब हुआ है। हाल के पिछले 3-4 सालों में हुआ है कि लोग इसको लेकर सक्रिय हुए। अगर आप अभी मार्केट में जाएंगे, एयर प्यूरिफायर को लेकर आपको पता है वेटिंग पे चल रहे हैं एयर प्यूरिफायर। अच्छी कंपनी के एयर प्यूरिफायर आपको डायरेक्ट मिलेंगे भी नहीं। मतलब आप सोचिए कितने डिमांड में है। क्यों? क्योंकि लोग सक्रिय हुए हैं कि हमें हवा जो मिले साफ मिले। तो वहां जहां हवा साफ है, दिल्ली NCR जैसी हवा नहीं है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका हाल दिल्ली NCR जैसा हो जाए। इसीलिए अचानक से सेव अरावली इतना बड़ा कैंपेन बन गया और इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये पूरा कैंपेन जो है मिडिल क्लास का कैंपेन है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो हवा साफ है, जहरीली है, उस बेचारे को सुबह मजदूरी में निकलना है, ठीक है। अमीर आदमी हवा साफ हो जहरीली हो, उसका क्या है, उसको तो बाथरूम में भी एयर प्यूरिफायर लगा है। इस माहौल में जब हवा प्रदूषित होती है, हवा जानलेवा होती है, तो पिसता है मिडिल क्लास, क्योंकि उसको हर हाल में घर से निकलना पड़ेगा जॉब के लिए, उसको बच्चे को स्कूल भी भेजना पड़ेगा, वो अपने बच्चे को लंदन तो भेज नहीं सकता पढ़ने के लिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है दूसरा जिसके जरिए आप सीधे मिडिल क्लास में अपनी पैठ बना सकते हैं। तो मुझे जो लगता है, जो जानकारी मेरे पास है, 27 तारीख को होने वाली, 3 दिन बाद होने वाली CWC की बैठक में इसको, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच में सहमति बन सकती है। और अगर ऐसा होता है, यकीन जानिए, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो जितने लंबे चलेंगे, जितने लंबे खींचेंगे, कांग्रेस पार्टी इसको जितना लंबा खींचेगी, उतने लंबे वक्त तक वो लोगों को याद दिलाएगी कि देखिए गरीब आदमी के साथ हम खड़े हैं, मिडिल क्लास के साथ हम खड़े हैं। और दूसरा, अगर 1% सरकार को इसमें U-टर्न लेना पड़ा, 1% मान लीजिए, वैसे तो बहुत मुश्किल है लेकिन लेना पड़ा, तो फिर आपको पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगा कि क्योंकि हमने मुद्दा बनाया, हमने सरकार को विवश किया कि देखिए सरकार को भी पलटी मारनी पड़ी। तो पॉलिटिकली भी ये आपको फायदा देता है, आपके संगठन को भी मजबूत करता है। और जो लोग कहते हैं कि वो मुद्दे उठाइए जो जनता को इफेक्ट करते हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा और क्या चाहिए जो डायरेक्ट जनता को इफेक्ट करता है, बिल्कुल डायरेक्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों, CWC की मीटिंग में क्या 3 दिन बाद इस पर कोई फैसला हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।